तो अपन लोगों ने प्लांट टिश्यू कंप्लीट कर लिया था पिछली क्लास में। अब अपन लोग क्या करेंगे, एनिमल टिश्यू कंप्लीट करेंगे इस वाली क्लास में। ठीक, लाइक प्लांट्स एनिमल सेल्स आल्सो ग्रुप टुगेदर एंड स्पेशलाइज टू परफॉर्म इन डिफरेंट फंक्शंस। दीज ग्रुप्स ऑफ सिमिलर सेल्स फ्रॉम एनिमल टिश्यू लेट अस परफॉर्म ए फ्यू सिंपल एक्टिविटीज़। ठीक है, हम मतलब ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें टिश्यू का काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लिंक योर आइज क्विकली, क्लेंच एंड ओपन फिस्ट। इसमें मज़ा नहीं आ रहा, अपन लोग ब्रश ही चलाएंगे। ठीक है, टेक ए डीप ब्रेथ, टच समथिंग वार्म और कोल्ड, ये सब। नाउ थिंक विच टिश्यू हेल्प्स यू मूव, विच टिश्यू एनेबल्स टू सेंस हीट और कोल्ड, which tissue allows oxygen to enter the blood, which tissue holds the body together so that the skin does not fall off. Many such questions can be asked, but the answer lie in the diversity of animal tissue, which are specially adapted to perform different function. It is interesting to understand how the structure of an animal tissue, so मतलब क्या क्या है, क्या कह रहा है ये, आपको जो भी एक स्पेसिफिक अपना फंक्शन परफॉर्म करना है अपने शरीर के अंदर, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक क्या है, टिश्यूज़ हैं। ठीक, अब जैसे मूवमेंट है, किसी चीज़ को सेंस करना है, किसी चीज़ को क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स हैं हमारी बॉडी में, सबके अलग अलग क्या है, अलग अलग टिश्यूज़ हैं। ठीक, आज कुछ ज़्यादा ही आवाज़ आएगी आपको पीछे गाड़ियों की, पता नहीं क्या है। इस रोड पे बिल्कुल जाम नहीं रहता, लेकिन फिर भी लोग हॉर्न बजाते हैं। ठीक है, ज़ीरो सिविक सेंस। सबसे पहले जो अपना टिश्यू है, क्या नाम है, एपिथेलियल टिश्यू। देखो एपिथेलियल के मतलब से ही हमें नाम से क्या पता चलता है, एपिथेलियल टिश्यू के नाम से हमें पता चलता है, एपी का मतलब होता है अपर या फिर बाहरी, सबसे आउटर लेयरिंग जो होती है। ठीक है ना, एक सेकंड, सॉरी गाइस, ये वीडियो पॉज हो गई थी। एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी स्किन एंड आल्सो लाइन्स द इंटरनल ऑर्गन्स सच एज द माउथ, लंग्स, ब्लड वेसल्स एंड इंटेस्टाइन। कहने का मतलब क्या है, एक तो जो हमारी स्किन है वो इसी की बनी हुई है, दूसरी चीज़ जो ऑर्गन्स की लाइनिंग है, लाइनिंग समझते हो आप लोग, मतलब एक परत। ठीक है ना, एक परत जो है वो किसकी है, एपिथेलियल टिश्यू की है। माउथ के अंदर है, लंग्स के अंदर है, ब्लड वेसल्स के अंदर है और इंटेस्टाइन के अंदर है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ क्लोजली पैक्ड सेल्स विद वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन देम। अच्छा, इनके बीच में जगह क्यों नहीं है, क्यों नहीं है इनके बीच में जगह, ताकि बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आ ना पाए। ठीक है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंट्री ना कर पाए, इसलिए इनके बीच में जगह नहीं है। इसलिए क्या है, ये क्लोजली पैक्ड विद वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन देम। दिस इज स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ द जर्म्स, रिड्यूसेस वाटर लॉस भी रिड्यूस करता है, एंड आल्सो हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आर स्ट्रक्चरली अडेप्टेड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। मतलब अलग अलग फंक्शन से अलग अलग एपिथेलियल टिश्यू स्ट्रक्चरली अडेप्टेड कर चुके हैं अपने आप को। ठीक है, तो ये टेबल पढ़नी है थोड़ी सी। ठीक, बहुत ही बढ़िया टेबल है। ठीक है, पहले इसको मैं थोड़ा क्रॉप कर लेता हूँ, इतना एसएस का फालतू है ना ये। ठीक है, ये आपकी टेबल है, बहुत बढ़िया टेबल है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसको याद कर लेना है बिल्कुल सही से। क्या कह रहा है, पहला फंक्शन है एक्सचेंज। अब एक्सचेंज में क्या क्या होगा, एक्सचेंज में आपका होगा गैस का एक्सचेंज होगा हमारी बॉडी में। ठीक है, जैसे O2 अंदर आएगी, CO2 बाहर जाएगी, तो ये कहीं पे तो होगा, बस उसी मेम्ब्रेन की जो लाइनिंग होगी उसमें इसका क्या काम है, हेल्प्स इन रैपिड डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस, सिंगल लेयर ऑफ थिन फ्लैट सेल। थिन मतलब पतले पतले सेल्स होंगे। ठीक है ना, और फ्लैट होंगे ऊपर से, चपटे। ठीक है, लाइनिंग ऑफ द टिश्यू इन द ब्लड वेसल्स एंड लंग्स, तो ये ब्लड वेसल्स में होती है। ठीक, जैसे ये ब्लड वेसल्स है तो इसकी लाइनिंग जो है इसकी बनी हुई है, और जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स की लाइनिंग भी किसकी बनी हुई है, इसी की बनी हुई है। ठीक है ना, दूसरा क्या है अपना, कहाँ खो गया इसका, ये रहा, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या होगा, देखो, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम अंडरलाइंग टिश्यूज फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, फ्रिक्शन एंड एंट्री ऑफ माइक्रोब्स, मैनी लेयर ऑफ सेल्स, द आउटर सेल्स आर फ्लैट एंड टाइटली पैक्ड। अब देखो प्रोटेक्शन करनी है तो किसी को अंदर आने नहीं देना, इसलिए क्या है, ये टाइटली पैक्ड है। स्किन में होगा, माउथ में होगा ईसोफेगस। ईसोफेगस पता है ना क्या होती है, फूड पाइप। ठीक है ना, फूड पाइप। ठीक, सिक्रीशन, सिक्रीशन कहाँ कहाँ पे होगा, प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। अब म्यूकस क्या होता है, देखो आपका जो स्टमक होता है उसके अंदर एक एसिड पाया जाता है, 8 क्लास में पढ़ चुके हो आप, HCl एसिड, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है। तो इससे पेट को बचाएगा कौन, पेट के अंदर एक लेयर होती है किसकी, म्यूकस की। ठीक है ना, अब इस म्यूकस को सिक्रीट कौन करेगा, यहीं से होगा। एंजाइम्स, हार्मोन, स्वेट, सलाइवा। सेल स्पेशलाइज फॉर प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग सब्सटेंस, मतलब ये सेल स्पेशलाइज्ड है, उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर रखा है सब्सटेंस रिलीज करने के लिए। मे बी क्यूबोइडल और कोलमनर। ठीक है, क्यूबोइडल मतलब ऐसी, या फिर कोलमनर मतलब ऐसी। ठीक है ना, चकोर।
सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे माउथ में, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं पूरे शरीर में, स्टमक लाइनिंग होती है, ठीक है। सेंसरी फंक्शन जैसे स्मेल करना, टेस्ट करना, साउंड एंड बैलेंस कहाँ से होगा, ये रिसेप्टर सेल से होगा, ठीक है ना। इनके पास हेयर लाइक जैसी स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब इसके ऊपर बहुत छोटे छोटे हेयर होंगे इनके सेल्स के ऊपर, और हेयर का नाम होता है सीलिया। क्या नाम होता है, सीलिया। नोस्ट्रिल्स, टेस्ट बड एंड, देखो नाक के अंदर बाल होते हैं, नाक के अंदर बाल होते नहीं होते, क्यों होते हैं बाल, ताकि क्या हो, सेंसरी फंक्शन हो, मतलब पता चल जाए अगर कोई चीज़ आके स्टक हुई है, ठीक है ना, इसलिए सेंसरी फंक्शंस होता है। एब्जॉर्प्शन, efficient uptake of nutrient, water etc. Single layer of tall pillar like cells often with hair like structure, इसके पास भी hair like structures होते हैं। लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में होती है ये, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही हाईली कोइल्ड होती है, कोइल्ड का अंदर समझते हैं स्प्रिंग जैसी, ठीक है। ये रहा एक और डायग्राम, इसमें इसका सबका वो दे रखा है, जैसे देखो ध्यान से, ये जो है स्टमक के अंदर कैसी थी, लॉन्ग पिलर लाइन, ठीक है ना। इसके अंदर कैसी थी, मल्टीपल लेयर वाली। इसके अंदर कैसी थी, लंग्स के अंदर फ्लैट और थिन पतली लेयर। नाक के अंदर कौन सी थी, बाल वाली, ठीक है। इंटेस्टाइन के अंदर कौन सी थी, ऐसी थी पिलर टाइप, लेकिन बाल इस पे भी थे, ठीक है। हाउ आर वेरियस पार्ट्स ऑफ कनेक्टेड इन आवर बॉडी, यू हैव रीड दैट द ब्लड कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स, गैसेज, हार्मोन एक्सेट्रा। In the same way, bones connect and support the body from head and toe. A tissue that connects the and support other tissues is called connective tissue. देखो पेपर के इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा, पेपर के क्या नाम है, व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब एक टिश्यू दूसरे टिश्यू से जुड़ता है या उसे सपोर्ट देता है, उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। बोथ ब्लड एंड बोन्स आर कनेक्टिव टिश्यू। तो जो हमारी ब्लड है, हमारे शरीर के अंदर ब्लड है या फिर बोन है, दोनों ही क्या है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं, दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू। दे बोथ आर कनेक्टिव टिश्यू, दे डिफर इन कंपोजिशन एंड कंसिस्टेंसी। ब्लड इज फ्लूइड while bone is hard. This difference is due to the matrix which is watery, soft and jelly like in blood but hard, solid and rigid in bone. देखो मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे ये आपका एक कोई स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जितनी भी खाली जगह उसको क्या बोलोगे, मैट्रिक्स बोलोगे, ठीक है। तो जो ब्लड का मैट्रिक्स होता है वो फ्लूइड ही होता है, मतलब फ्लूइड जैसा होता है, और बोन के अंदर ये चीज़ क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, मतलब रिजिड हो जाती है, ठीक है। अगला क्या है, ये रहा, when you get a small cut on your skin, red blood oozes out from the cut, a clot is formed after some time. What causes blood to clot? देखो यहाँ पे क्या होता है, वैसे तो एक्स्ट्रा मतलब 11वीं क्लास का है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ब्लड अपने आप को क्लोट करता है, ठीक है ना। इसके अंदर काफ़ी सारे एंजाइम्स वगैरह, काफ़ी सारे सब्सटेंस होते हैं जो क्लोटिंग करने में मदद करते हैं, ठीक है। when you get infection, the area turns red and perhaps slightly swollen, you may have fever. When you exercise or you run, you breathe faster, your face may turn red. देखो इन सब का क्वेश्चन है कि मतलब ये होता कैसे है, कि हाउ यानी कि ये हो कैसे रहा है, ये भी क्यों हो रहा है। देखो ये तो सिंपल है, ब्लड का डिफ्यूजन बढ़ता है, मतलब ऑक्सीजन की नीड होती है तो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है, ठीक है। तो जो ब्लड हमारे शरीर में बढ़ते आ रहा है, तो इस वजह से हमारे जो फेस है वो क्या होता है, रेड हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा है, द एरिया टर्न्स रेड एंड perhaps slightly swollen, you may have fever, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, काफ़ी सारी रिएक्शंस हो रही होती हैं, ठीक है। अब रिएक्शंस होती है तो हीट भी निकलती है, जिससे हमारी बॉडी क्या हो जाती है, हमें गर्मी लगती है, मतलब हमें गरम गरम महसूस होता है, बाहर से हमारी बॉडी का टेम्परेचर अलग हो जाता है, ठीक है। तो रिएक्शंस होती है वहाँ पे बहुत सारी, जब हमारी बॉडी किसी इन्फेक्शन से या किसी वायरस से लड़ रही होती है, ठीक है। अगला क्या है, ये रहा, इसमें क्या है अपना, किस चीज़ के बारे में है, ये रहा, द एवरीडे एक्सपीरियंस मेंशन्ड अबव आर रिलेटेड टू ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट। तो ब्लड से ही है वो सारी चीज़ें, ठीक है। The red color of blood is due to the hemoglobin, an iron-rich protein in the red blood cell. RBC live for about 4 months and are replaced regularly. तो जो RBC का लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज का है, 120 डेज बाद वो मर जाएगी। अच्छा, मरने के बाद कहाँ जाएगी, देखो RBCs कहाँ मरती हैं, स्प्लीन में। स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ RBCs भी बोलते हैं, ठीक है ना, ग्रेव यार्ड ऑफ RBCs, ठीक है। प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग एट द साइट ऑफ इंजरी। प्लेटलेट्स आते हैं कहाँ पे, जब साइट होती है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज रनिंग मसल्स नीड मोर ऑक्सीजन, अभी बताया था ऊपर। वाइट ब्लड सेल्स कलेक्ट इन इन्फेक्टेड एरियाज कोजिंग पस फॉर्मेशन एंड इन्फ्लेमेशन कोजिंग रेडनेस एंड स्वेलिंग। देखो हमारी बॉडी में ना जो ब्लड है उसके कुछ कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, पहला तो होता है आरबीसी, ठीक है, और इसके अंदर होते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन करना चीज़ का, ठीक। प्लेटलेट्स का काम क्या है, क्लोटिंग करना ब्लड की। और जो ये WBC होती है मतलब वाइट ब्लड सेल, इनका काम होता है प्रोटेक्शन करना या फॉरेन पार्टिकल से लड़ना, ठीक है ना। प्लाज्मा भी हमारी बॉडी में क्या है, 50% ऑफ टोटल वॉल्यूम, मतलब अगर मेरे पास 100 ml ऑफ ब्लड है उसके अंदर 55 ml क्या है, प्लाज्मा है, ठीक है। बाकी 45% में ये सब है, ठीक। कॉलर बोन, लॉन्ग बोन, टाइप्स ऑफ बोन्स बता रखे हैं यहाँ पे, अरेंजमेंट ऑफ मसल्स है, टेंडन है,
कार्टिलेज है, लीगामेंट है, ठीक। तो ऐसे मसल्स जुड़ती हैं आपस में, मसल बोन से जुड़ती है, सॉरी मसल किससे जुड़ रही है, बोन से, ठीक है। लीगामेंट है, कार्टिलेज है, टेंडेंस है, ठीक। ये समझ में आया ब्लड के कंपोनेंट क्या है, पेपर में पूछेगा और ये भी पूछ सकता है कोई सा भी, ठीक है। अगला क्या है अपना, कह रहा है फंक्शंस ऑफ अदर कनेक्टिव टिश्यू एज एक्सपेरिमेंट थ्रू डिफरेंट एक्शन। पहला क्या है, टच योर एल्बो जेंटली, ए हार्ड एंड रिजिड स्ट्रक्चर गिव्स एज सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, ठीक है ना। बोन है ये, हम अपने एल्बो को टच करें तो बोन है वो तो। प्रेस एंड होल्ड योर ईयर, ये तो कार्टिलेज होता है, ठीक है। कार्टिलेज होता है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल बोन्स होती है, ठीक है ना। टच योर फोर आर्म मसल्स एंड विगल योर फिंगर, देखो ये तो टेंडेंस है, क्या है ये, टेंडेंस है, ठीक है ना। देखो जब हम ऐसे हिलाते हैं तो हमारी मसल्स हिलती हैं फोर आर्म्स की, अगर हम अपनी आंगुलियों को आगे पीछे करें। Sit on chair and move your leg upward till your knee allows. The joint does not go beyond a limit. Connect bone to bone and provide stability. Limits movement and help provide discolation. इसको बोलते हैं, मतलब यहाँ पे काम दे रखे हैं, ठीक है ना। ये आपके अलग अलग क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज हैं और यहाँ पे उसके काम दे रखे हैं। बोन का काम क्या है, स्ट्रेंथ, सपोर्ट, प्रोटेक्शन। कार्टिलेज का काम क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। कनेक्ट मसल टू बोन, टेंडन क्या करता है, मसल को बोन से कनेक्ट करता है। और लिगामेंट क्या करता है, एक मतलब लोकोमोशन नहीं करवाता है, मूवमेंट ही करवाता है, लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है ना। Bones have a rigid matrix containing calcium and phosphorus compound, giving them strength and rigidity. In contrast, cartilage has a soft jelly-like matrix and provide flexibility and cushioning other connective tissue. Include tendons and ligament. Tendons connect muscle to bone, while ligament connect bones to bones. देखो क्या बोल रहा है, ligament. ligament क्या करता है, बोन प्लस बोन करेगा, और टेंडन क्या करेगा, बोन प्लस मसल करेगा, ठीक है जी। आई बात समझ में, ठीक है। अगले पे आते हैं, क्या अगला, कैन वी कंट्रोल मूवमेंट इन आवर बॉडी, हम अपनी बॉडी की मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हैं। सब मूवमेंट आर अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल, कॉन्शियस मतलब जो हम खुद से कर सकते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट्स, ठीक है। उठना, बैठना, खेलना, बोलना, खाना पीना, ये सब, ठीक है। विच आर अटैच टू द स्केलेटन, दे आर मेड अप ऑफ बंडल्स ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर। तो जो मसल होती है वो बहुत छोटे छोटे सिलेंड्रिकल सेल्स की बनी होती है, मतलब ऐसी सेल्स होंगी, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, मसल फाइबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, मसल फाइबर्स, ठीक है। विच आर अनब्रांच्ड मल्टी न्यूक्लिएट हैविंग मैनी न्यूक्लियर, मतलब अनब्रांच का मतलब क्या है, टूटी नहीं होगी कहीं से, ठीक है। एक ही सेल में काफ़ी सारे न्यूक्लियस होंगे, एक ही सेल में क्या होंगे, काफ़ी सारे न्यूक्लियस होंगे। एंड स्ट्राइटेड शोइंग लाइट एंड डार्क बैंड। अभी लाइट एंड डार्क बैंड क्या है, अभी समझ आएगा। आर देयर इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स इन द बॉडी, यस मैनी बॉडी movements occur automatically without conscious control. For example, the movement of food in the intestine and the beating of heart. देखो जो हमारा हार्ट बीट कर रहा है हमारे हिसाब से कर रहा है, नहीं अपने आप कर रहा है, तो ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है ना, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। द मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मूवमेंट इंक्लूड स्मूथ मसल्स। तो देखो सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, वॉलेंट्री एक्शन है, क्या है, वॉलेंट्री मूवमेंट है, तो स्ट्राइटेड मसल होंगी, क्या होगी, स्ट्राइटेड मसल। इनवॉलेंट्री है तो क्या होगा, स्मूथ मसल्स हैं, क्या है, स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है। हार्ट में कौन सी मसल्स होती है, हार्ट में होती है कार्डियक मसल्स, कौन सी होती है, कार्डियक मसल्स होती हैं, ठीक है। लाइक द स्टमक एंड इंटेस्टाइन देयर सेल्स आर स्पिंडल शेप हैव ए सिंगल न्यूक्लियस, देखो ये स्पिंडल शेप हैव ए सिंगल न्यूक्लियस एंड लैक्स टाइटेशन। देखो इनके अंदर देखो ऐसे ऐसे तुम्हें ये बैंड दिखेंगे, ठीक है, ये जो है लाइट एंड डार्क बैंड इनको बोलते हैं, इनके अंदर ऐसा कोई बैंड नहीं होता, ठीक है ना। कंटिन्यूस मूवमेंट लाइक डायलेशन। द कार्डियक मसल्स आर फाउंड ओनली इन द हार्ट, देयर फाइबर्स आर सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच्ड। देखो ये कार्डियक मसल विद ए सिंगल न्यूक्लियस, इनके अंदर भी सिंगल न्यूक्लियस होता है सेल में। एंड हैव फेंट स्ट्राइजेशन, कार्डियक मसल्स वर्क टायरलेसली एंड रिदमिकली इनेबलिंग द हार्ट टू बीट थ्रू आउट लाइफ विदाउट फटीग। देखो इसको मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार काम करना है इन वाली मसल्स को, रुकी तो आदमी मर गया, ठीक है ना, इसलिए। हैव यू नोटिस हाउ क्विकली यू पुल योर हैंड अवे फॉर समथिंग हॉट और हाउ यू रिमेंबर द लिरिक्स ऑफ सॉन्ग लर्नड लॉन्ग अगो। तो इसको क्या बोलते हैं, नर्वस टिश्यू की जरूरत होता है। देखो मेमोरी हो गई, ठीक है ना, आपके रिफ्लेक्सेस हो गए, ये सब किसके थ्रू होते हैं, नर्वस टिश्यू के थ्रू होते हैं। विच फॉर्म्स द बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नेटवर्क। द ब्रेन एक्ट एज द कंट्रोल सेंटर कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज, मेमोरी एंड रिस्पॉन्स अक्रॉस। देखो एक चीज़ समझाता हूँ, ये आपका ये है क्या नाम है, जैसे ये होता है आपका, ये होता है आपका नर्वस टिश्यू, ऐसी तो होता है। ये होते हैं इसके एक्सोन, क्या होते हैं इसके, एक्सोन है, ठीक है, ये इसका एक्सोन है। और यहाँ पे क्या होते हैं इसके, ये होते हैं डेंड्राइट, ओ सिनेप्स,
एंड वाले पार्ट को बोलते हैं इसके सिनेप्स। अब ये किससे जुड़ा होता है सीधा, ये जो ये वाला पार्ट है ये पहले जुड़ा होता है हमारी बैकबोन से, मतलब स्पाइनल कोड से किसी जुड़ा होता है। स्पाइनल कोड से सिग्नल भेजता है ब्रेन को। सोचो यहाँ पे तुमने किसी और चीज़ को छुआ, अब जो तुम्हारी स्किन है वो रिसेप्टर है एक, ठीक है ना, स्किन ने इसको सिग्नल भेजा, इसने किसको सिग्नल भेजा, स्पाइनल कोड को, स्पाइनल कोड ने भेजा ब्रेन को। अब ब्रेन वापस से इसको सिग्नल भेजेगा, लेकिन यहाँ पे वो सिग्नल भेजेगा मोटर को, मोटर नर्व, ठीक है ना। मोटर नर्व का मतलब होता है जो मूवमेंट करेगी, और तुम अपना हाथ एकदम से क्या कर लोगे, पीछे कर लोगे, ऐसे काम करता है ये, ठीक है। मेमोरी एंड रिस्पॉन्स अक्रॉस द बॉडी, मसल्स बोथ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री कैन नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली, दे रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द नर्वस टिश्यू। तो इनवॉलेंट्री हो चाहे वॉलेंट्री हो, दोनों किसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, नर्वस टिश्यू के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग एक्सरसाइज द ब्रेन सिग्नल्स द हार्ट टू बीट फास्टर टू मीट द बॉडी इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड। देखो जैसे अब आदमी है कोई, इसके पीछे पड़ गया, डॉग पड़ गया है, डॉग कह रहा है कि आज से काट के छोड़ूंगा। अब ये भागता रहता है, इसकी सांस फूलने लग जाती है, बहुत ज़्यादा हार्ट बीट इसकी तेज हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि इसको O2 की डिमांड ज़्यादा है, तो हार्ट को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा तेज भागना पड़ेगा। अब इसे बताएगा कौन, मैं बताता हूँ। ब्रेन को पता चलेगा कि भाई इसको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ठीक है, तो ब्रेन बोलेगा नर्वस टिश्यू को, नर्वस टिश्यू बोलेगा हार्ट की मसल्स को कि चलो भाई चलो जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन और वो करो डायसिस्टोल, ठीक है ना, आपको ऑक्सीजन की लिमिट बढ़ानी है, इस आदमी को ऑक्सीजन की लिमिट चाहिए, ठीक है। द सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू आर कॉल्ड न्यूरॉन्स, ये जो सेल है इसकी, ये न्यूरॉन है, ठीक है, इसका डायग्राम सही से कर लेना है, पेपर में आएगा। और नर्व सेल विच आर स्पेशलाइज्ड टू रिसीव प्रोसेस एंड ट्रांसमिट मैसेज, ईच न्यूरॉन हैज 3 मेन पार्ट, द सेल बॉडी एरी which contain the nucleus and control cell activity, dendrites which receive signal from other neurons, ये जो dendrites होते हैं इसके, ये other neuron से जुड़े होते हैं, and an axon and a long fiber that carry message from the cell and attach to the axon terminal, the axon terminal transmit the messages to other cell, ये जो axon का terminal है ये फिर दूसरी न्यूरॉन को भेजता है, ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है ना, फिर स्पाइनल कोड पे जाता है, स्पाइनल कोड से ब्रेन, फिर ऐसे ही वापस आता है, लेकिन ये बहुत जल्दी होता है, ठीक है ना। इसके अंदर कौन से सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, तभी इतनी जल्दी हो पाता है ये। अगर केमिकली होगा तो हम बहुत देर में कर पाएंगे रिएक्ट, ठीक है, इतने में तो हाथ जल जाएगा। अगला क्या है, neurons and an axon long fiber that carry message from the cell and at the axon-terminal, the axon-terminal transmit message to other cell, अभी समझाया। The musculoskeletal system, the musculoskeletal system is made up of bones, muscle, joints and cartilage, tendons and ligaments। अभी सब पढ़ा दिया किसके बारे में, क्या काम है किसका। This system helps us stand upright, move, maintain posture and protect delicate organs। The musculoskeletal system is function under the control of the nervous system। तो ये पूरा जो सिस्टम कंट्रोल में है, किसके कंट्रोल में है, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में, ठीक है ना। पुल अप बोन्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट, दे आर अटैच टू बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल बैंड्स कॉल्ड टेंडन्स। अभी बताया टेंडन क्या करता है, मसल और बोन को जोड़ता है, और लिगामेंट किसको जोड़ता है, बोन टू बोन को, ठीक है। रिजल्टिंग इन मूवमेंट एट अ जॉइंट, हैव यू वंडर्ड हाउ मच ऑन योर बॉडी वेट कम फ्रॉम बोन्स, ऑन एन एवरेज द एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन मेक्स अबाउट 12 to 15%। मतलब 100 kg अगर किसी का वेट है तो उसके अंदर हड्डियों का वेट कितना होगा, 12 kg से 15 kg, ठीक है ना। तो दिस कैन वेरी विच एज जेंडर एंड बॉडी कंपोजिशन, ठीक। अगला क्या है, इससे पीछे वाला, इसमें क्या रहा है, द मैं मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड ऑब्जर्व व्हाट मूवमेंट इट कैन मेक। देखो एल्बो है, कंप्लीट रोटेशन कर पाता है नहीं, पार्शियल रोटेशन कर लेगा नहीं, बेंडिंग हो जाती है इससे, ठीक है। ऐसे शोल्डर है, इसके बारे में ये तो आपको खुद ही ऑब्जर्व करना है, ठीक है ना, ये तो आप खुद ही कर सकते हो। रिस्ट है, कंप्लीट रोटेशन है, हो जाता है, पार्शियल रोटेशन नहीं होता, बेंडिंग हो जाती है, हाँ जी बेंडिंग भी हो जाती है। फिंगर्स है, कंप्लीट रोटेशन होता है नहीं, पार्शियल होता है नहीं, बेंडिंग हो जाती है, हो जाती है। ऐसी टोस का है, नी का है, नेक की कंप्लीट रोटेशन नहीं होती, पार्शियल रोटेशन हो जाती है, बेंडिंग हो जाती है, यहाँ ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। यू मे हैव नोटिस दैट सम पार्ट्स ऑफ बॉडी कैन मूव इजीली इन मैन डायरेक्शन व्हाइल अदर मूव टू इन ओनली सिंगल डायरेक्शन, व्हाई डज दिस हैपन, द डिफरेंस ड्यू टू टाइप्स ऑफ जॉइंट। तो अब हम क्या पढ़ेंगे आगे, हमें क्या पढ़ाया जाएगा आगे, हमें आगे पढ़ा जाएगा कि टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, मतलब कितने टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ जॉइंट में पहला जो जॉइंट आता है वो आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कौन सा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कहाँ पे प्रेजेंट है हमारी, ये हमारी थाई पे है और कंधे पर है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देखो ऐसा है, ये कोई आपका एक डंडा है और इसके ऊपर एक बॉल प्रेजेंट है। अब इसको आप कहीं भी घुमा सकते हो, मतलब ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे करके समझो, ये एक ये है ऐसे करके। अब आप इसको मैक्सिमम इतना एक्सीड कर सकते हो यहाँ तक, ऐसे इतना एक्सीड कर सकते हो यहाँ तक, ये जो हाथ है या जो भी बोन है ऐसे करके। आप अपने हाथ को पूरा ऊपर उठा सकते हो, पूरा नीचे भी उठा सकते हो, आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी कर सकते हो, ठीक है ना। द शोल्डर joints allow free movement of the upper arm. This is because the rounded top of the upper arm bone fits into a shallow
शैलो होलो ऑफ द शोल्डर बोन फॉर्मिंग द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये रहा, टुगेदर विच द कॉलर बोन द शोल्डर फॉर्म द शोल्डर गर्डल, देखो ध्यान से समझना है, विच कनेक्ट द आर्म टू द स्केलेटन, देखो ये जितना ये जो इतना पार्ट है ना, इसको बोल रहा है शोल्डर गर्डल, ठीक है ना। दिस इज जॉइंट्स अलाउ फॉरवर्ड बैकवर्ड साइडवेज एंड सर्कुलर मूवमेंट्स, ठीक है, सबसे बढ़िया जॉइंट है। अगला कौन सा, हिंज, डोर देखा, डोर कमरा, ठीक है ना, ये हिंज जॉइंट होता है, ठीक है, जो सिर्फ एक ही मूवमेंट में इधर उधर होता रहेगा, ठीक है। अब जैसे मेरी कोनी है, मैं इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ, दाएं बाएं घुमा सकता हूँ, लेकिन गोल घुमा सकता हूँ ऐसे करके, जैसे मैं इसको घुमा रहा था नहीं घुमा सकता, ठीक है। अनलाइक द शोल्डर द एल्बो बेंड्स एंड स्ट्रेटन्स इन वन डायरेक्शन ओनली लाइक ए डोर हिंज, दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड हिंज जॉइंट। हिंज का मतलब तो पता है आपको, जो डोर के किनारियों पे लगती हैं जिससे गेट बंद और खुलता है, सेम वही है, ठीक। अगला क्या है, पिवोट जॉइंट। नाउ ट्राई शेकिंग योर हेड, नो, प्लेस योर हैंड एट द बैक ऑफ योर नेक एंड फील द जेंटल मूवमेंट। हाउ डज द नेक मूव सो फ्रीली, द स्कल इज कनेक्टेड टू द बैकबोन थ्रू ए पिवोट जॉइंट, ठीक है, तो पिवोट जॉइंट होता है विच अलाउज द हेड टू हेड मूवमेंट साइड टू साइड लाइक ए डोर नोब टर्निंग इन ए सॉकेट। फिक्स्ड जॉइंट क्या होते हैं, द स्कल इज ए हार्ड केस ऑफ फ्लैट बोन्स जॉइंट टुगेदर प्रोटेक्ट द ब्रेन। आईज एंड ईयर द बोन्स ऑफ द स्कल आर कनेक्टेड, मतलब फिक्स्ड मतलब ये नहीं हिलेंगी, ये कोई मूवमेंट नहीं करेंगी, ठीक है ना। जैसे हमारा अपर जो, हमारा ऊपर वाला जो अपर जो होता है, मतलब जो ऊपर वाला जबड़ा होता है वो कभी नहीं हिल सकता, ठीक। ये सब चीज़ें क्या आती है, फिक्स्ड जॉइंट के अंदर आती हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा पढ़ो। स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो आर स्पेशलाइज्ड सेल दैट कैन डिवाइड एंड मेक न्यू सेल्स इन ए बोन नैरो ट्रांसप्लांट। स्टेम सेल्स फ्रॉम ए हेल्दी पर्सन आर गिवन टू द पेशेंट हु हैव ब्लड कैंसर लाइक ल्यूकेमिया डिसऑर्डर सच एज थैलेसीमिया। तो इन बीमारियों के लिए क्या चाहिए उसको, स्टेम सेल्स चाहिए दूसरे लोगों से। मतलब बोन मैरो का मतलब क्या है, सिंपल, आप स्टेम सेल्स का ट्रांसफर कर रहे हो वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम, द स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट प्रोवाइड स्ट्रेंथ दैट प्रोटेक्ट डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स। इट इंक्लूड द स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम मतलब स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, ठीक, एंड रिब केज फॉर्म द बेस ऑफ द स्कल। इट एक्सटेंड ए फ्लेक्सिबल कॉमन कॉल्ड ए बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ स्मॉल बोन कॉल्ड वर्टिब्रे। मतलब जो इसकी छोटी छोटी हड्डियाँ होती है ना, ये सारी मिलकर कॉलम बनाती हैं पूरा। इसकी एक जो हड्डी होती है इसको क्या बोलते हो, वर्टिब्रे बोलते हो, ठीक है। इट सपोज द बॉडी एंड हेल्प स्टैंड अपराइट बिटवीन ईच वर्टिब्रा इट्स ए कार्टिलेज डिस्क। मतलब देखो जैसे एक वर्टिब्रा है, इसके बीच में कार्टिलेज डिस्क आएगी, फिर अगला वर्टिब्रा, ऐसे एक अगला चलता रहेगा ये, विच एक्ट एज ए कुशन एंड अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी सो वी कैन बेंड एंड ट्विस्ट विदाउट इंजरिंग द इंटरनल स्पाइनल कॉर्ड। कैन यू फील द बोन्स अंडर योर टेस्ट, दीज आर योर रिब्स, यू हैव 12 पेयर ऑफ रिब्स। मतलब हम पे कितनी है टोटल, 24 बोन्स है हमारी रिब में, एंड टुगेदर दे फॉर्म द रिब केज। The rib cage acts like your protective cage to protect vital organs such as heart and lungs. But you may wonder how can such a strong cage move and why does it need to move? The ribs are tied to the spinal at the back. मतलब देखो ऐसे होता है, साइड से दिखाता हूँ। ये आपकी रिब स्पाइनल कोड है, ठीक है, ये आपकी स्पाइनल कोड है ऐसी, ठीक है। अब इससे जो रिब केज होता है वो ऐसे जुड़े होता है आगे की तरफ यूँ करके, ठीक है। ऐसे ही दूसरी साइड से होता है यूँ करके, ठीक है ना। अभी आगे जाके क्लोज सा हो जाता है, तो आगे से कैसे दिखेगा, ऐसा दिखता है ये, ठीक। ये बीच में होती है स्टर्नम, एक हड्डी होती है जो इन दोनों को आगे से जोड़ती है, इसको बोलते हैं स्टर्नम, ठीक है ना। दिस फ्लेक्सिबिलिटी अलाउज द रिब केज टू एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। दिस मूवमेंट इंक्रीज एंड डिक्रीज स्पेस इन द चेस्ट। देखो जब हम सांस लेते हैं चेस्ट फूल जाती है, सांस छोड़ते हैं चेस्ट डिक्रीज हो जाता है स्पेस उसके अंदर का, allowing it to move in and out. Injury to the ribs can make breathing painful or difficult. तो रिब्स की जो इंजरी होती है वो हमें क्या कर सकती है, डिफिकल्ट कर सकती है हमारे लिए। थिंक ऑफ ए साइंटिस्ट फ्रॉम वन सेल टू एन ऑर्गेनिज्म। अब देखो ध्यान से, ये है आपने टिश्यू कल्चर पढ़ा होगा 8th क्लास में रिप्रोडक्शन में, उसके बारे में थोड़ा सा है। ये क्या करते हैं, जैसे ये कैरेट है, इसका एक क्रॉस सेक्शन लिया, कैरेट रूट का क्रॉस सेक्शन, इसके कुछ फ्रैगमेंट्स निकाल लिए, मतलब टुकड़े। अब इसको क्या करेंगे, फ्रैगमेंट्स और कल्चर्ड इन न्यूट्रिएंट मीडियम स्टेरिंग कोज्ड सिंगल सेल्स टू सीड ऑफ इनटू द लिक्विड। मतलब एक ही सिंगल सेल से क्या करेंगे, पूरा कैरेट बनाएंगे अब, ठीक है। फ्रॉम वन सेल ऑर्गेनिज्म, टोटीपोटेंसी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। In 1958, F.C. Stewart demonstrated that even single cells from vascular phloem of carrots retain the ability to regenerate whole plant. He was the first person to do so. He and his team performed an experiment using the phloem cells of carrot. He grew these cells in a nutrient medium containing simple sugar and hormones under appropriate condition. He observed that these phloem cells divide to form a mass of cells which gradually divide and differentiate into a complete plant. ठीक है, तो ये क्या आपका टोटीपोटेंसी है, एक बढ़िया से न्यूट्रिएंट वाले मीडियम में होगा जिसमें वो उग सकता है। Embryonic plant developed from a cultured single cell. Plant was cultured on agar medium and later planted in soil. तो ये एडल्ट प्लांट बिल्कुल इसकी तरह बन जाएगा, ठीक।
In his experiment on phloem cells of carrot, FC Stewart used different combinations of nutrients and other factors to obtain the following result. मतलब एक से नहीं हो गया ऐसे तुक्के में कि आज कर दिए तो चलो हो गया। ठीक, आई बात समझ में? अच्छा, कुछ नहीं आ गया। तो यही था आपका टिश्यू चैप्टर। ठीक है, आप उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया लगा हुआ ये वाला चैप्टर। ठीक है ना, कोई भी डाउट हो कमेंट में मारो। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया से रिप्लाई आएगा। और अभी आज नहीं तो कल इसकी टेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो आ जाएगी। ठीक है ना, बढ़िया चैप्टर है बिल्कुल। ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। सेल के जैसा ही अगला चैप्टर है टिश्यू। ठीक है, मतलब सेल का सीक्वल ही मान लो। ठीक, वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब कर देना बढ़िया से, और लाइक कर देना, और हाँ शेयर कर देना स्कूल में बच्चों को कि चलो भाई चलो भैया की वीडियो देख लो। ठीक है, ओके।